जिसका डर था वही हुआ। बांग्लादेश में तख्ता पलट, वहां बड़े पैमाने पर हुई हिंसा और अशांति के बाद इस बात की आशंका थी कि बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी सुरक्षित पनाह के लिए भारत आ सकते हैं। बीएसएफ के पास ऐसी खुफिया सूचना है कि घुसपैठ की इस कोशिश के बीच भीड़ का सहारा लेकर आतंकी ग्रुप भारत में घुस सकते हैं और इसके चलते बीएसएफ को बॉर्डर पर बड़े स्तर पर चौकन्ना किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने एक अलर्ट जारी कर कहा है कि बांग्लादेश से प्रतिबंधित इस्लामी आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के आतंकवादियों के साथ ही कई अपराधी भी जेल से भाग गए हैं। इन आतंकवादियों और अपराधियों ने बांग्लादेश में हुई हिंसा और अराजकता का फायदा उठाया। अब ये आतंकी भारत में घुसपैठ कर सकते हैं, इसलिए अतिरिक्त चौकसी बरती जाए। इसी आशंका को लेकर सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। इसी हाई अलर्ट के बीच पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बांग्लादेशियों के एक बड़े समूह की घुसपैठ की कोशिश हुई, जिसे बीएसएफ ने विफल कर दिया। बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया है कि करीब 120-140 बांग्लादेशी नागरिकों के एक समूह को रोका गया है, जो पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पार कर भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। बीएसएफ को सूचना मिली थी कि 100 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिक खेतों के बीच की ओर से भारत की ओर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी नागरिकों का एक बड़ा जत्था 7 अगस्त को उत्तर बंगाल के एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विभिन्न स्थानों पर इकट्ठा हुआ था। वे भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें तितर-बितर कर दिया गया। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब भारत बांग्लादेश की सीमा पर तनाव है। कई ऐसी जगह है इंटरनेशनल बॉर्डर पर जहां पर घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है। कल ही हमने देखा किस तरह से उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के मानिकगंज बॉर्डर पोस्ट में करीब 500 से 600 बांग्लादेशी नागरिक घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और तभी बीएसएफ के जवानों ने न सिर्फ उनको रोका लेकिन पीछे खदेड़ दिया। आपको बता दें, जैसे ही ये कोशिश की जा रही थी कि वो बॉर्डर क्रॉस करके जो है भारत में दाखिल हो, तब भी बीएसएफ के जवान ने तत्परता के साथ वहां पर एक्शन लिया और बीजीपी जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश उनको भी इन्फॉर्म किया और ये कहा कि वहां के नागरिक जो है भारत में बिल्कुल भी दाखिल ना हो पाए और जितने लोग भारत की सीमा के पास पहुंच गए थे उनको फिर एक बार बांग्लादेश भेज दिया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में यह चिंता जताई थी कि बांग्लादेश में हिंसा, आगजनी और अराजकता के हालात में काफी लोग भारत में शरण लेने के लिए बांग्लादेश की तरफ से यहां आने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा काफी तादाद में लोगों के घुसपैठ की भी संभावना है। बांग्लादेश में जो घटना घटी है ये हमारे लिए चिंतनीय है, 2 एंगल से। एक तो अगर बांग्लादेश में ऐसा अशांति चले रहे तो कोई लोग भारत में आने के लिए उद्ग्रीव होगा, तो हमें सीमा को भी सुरक्षित करना है। साथ साथ में भविष्य में शेख हसीना का सरकार का समय में नॉर्थ ईस्ट का सारे उग्रवादियों को बांग्लादेश से हटाया गया था। हमारे लिए ये एक चिंता का विषय बना रहेगा कि दोबारा बांग्लादेश में नॉर्थ ईस्ट का उग्रवादियों का एक घाटी ना बने। मैं विश्वास करता हूं कि जो भी नया सरकार बनेगा, ये नया सरकार का साथ भारत सरकार निरंतर बातचीत करेगा और जो नॉर्थ ईस्ट का जो कंसर्न है इसको जरूर ध्यान में रखेगा। प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व का ऊपर हम लोग का विश्वास है। हमारा जो भी नया डिस्पेंसेशन बांग्लादेश में आएगा वो सरकार का साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री जी जरूर ये निश्चित करेगा कि उत्तर पूर्व का उग्रवादियों का वहाँ सेफ हेवन दोबारा ना मिले। मेरा चिंता यही है 2041 का असम कैसा होगा। आज जो बांग्लादेश में हम लोग देख रहा हूँ, क्या 2041-45 में हम वो भी असम में भी वो देखने के लिए मिलूंगा? क्या वो बंगाल में भी वही होगा? क्या झारखंड में भी वही होगा? हमें उसका चिंता ज़्यादा है। मैं लास्ट 3-4 डेज वही चिंता कर रहा हूँ कि 2041 का असम कैसा होगा। आज जो मैं देख रहा हूँ,
जो बांग्लादेश में आप लोग घटना का बात बोल रहा है, ऐसा घटना हमारे धुबरी, ग्वालपारा, बरपेटा जिला में पहले हर दिन होते थे। तो ये हमारे लिए, बांग्लादेश के लिए भी चिंता का विषय है, भारत के लिए, सबसे ज़्यादा पूर्व भारत के लिए चिंता का विषय है। इसलिए हर दिन हमारा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। ढाका में शेख हसीना सरकार के गिरने और हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। भारत की सीमा के पास घुसपैठ की आशंका को देखते हुए बॉर्डर पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी ने खुद 6 अगस्त को बांग्लादेश से लगी संवेदनशील सीमा का निरीक्षण किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के पेट्रोपोल में इमिग्रेशन विभाग के अधिकारियों से बातचीत की और सुरक्षा इंतजामों को चाक चौबंद रखने को कहा। इस तरह बीएसएफ किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है।